इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कई वीर राजा महाराजों का जिक्र होता है। कई खूबसूरत और वीरांगना महिलाओं के बारे में भी पता चलता है। आज हम जिस राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे विश्व की सबसे सुंदर रानी का खिताब प्राप्त था। हम यहाँ मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा की बात कर रहे हैं, जिन्हें सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा न केवल खूबसूरत थी बल्कि वह काफी चतुर और कुशल षड्यंत्रकारी भी थी। यह राजकुमारी बहुत मेधावी थी और उन्हें एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान भी था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंद्वी थी, जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनाने में मदद की थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप रंग और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वे इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया करती थी। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी। क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। वह अफ्रीकी, कॉकेशियन या यूनानी थी। इस पर आज तक शोध जारी है। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्र प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसके मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी मारा गया। क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोए की भी हत्या कर दी गई। जूलियस सीजर से क्लियोपेट्रा को एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह दोनों का संबंध पसंद न था। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो इन दोनों ने शादी कर ली। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवन के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगाती थी, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हाल ही में हुई खोज में यह बात साबित हुई है। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फंसकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा। कहा जाता है कि 39 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा ने खुद को जहरीले सांप से डसवाकर खुद की जान ले ली। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथोनी को धोखा नहीं दिया। उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई है तब उसने भी आत्महत्या कर ली।
क्योंकि वे जानते थे कि हमें कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक मार देंगे। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि मिस्र की पूर्व रानी की यूनानी मूल की थी, लेकिन विशेषज्ञों ने उनकी बहन के अवशेषों के आधार पर यह पता लगाया है कि उनकी भाई बहन आदि अफ्रीकी थे। इसका मतलब क्लियोपेट्रा यूनानी कॉकेशियस नस्ल की नहीं बल्कि आदि अफ्रीकी थी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।